नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI अनुदेशक भर्ती 2025 से रिलेटेड आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही ज़्यादा ट्रेडों में अच्छे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं ITI अनुदेशक की, लेकिन जो भर्तियां ये निकली हैं ये गेस्ट फैकल्टी की भर्तियां निकली हैं। हमने आपको एक पिछला वीडियो बनाया था, उसमें परमानेंट जो भर्तियां निकली थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेस्ट फैकल्टी की जो भर्तियां निकली हैं, जिससे हम संविदा बेस भी बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेडों में और काफ़ी अच्छे पदों पर निकली हैं। प्रयास ये करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपको सिंपल तरीके से आपके पास पहुंचा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जो भी आपके साथी हो, भाई बहन हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे भी उन्हें भी गेस्ट फैकल्टी वाली नौकरी का अवसर प्रदान हो सके। चलिए वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको जो वैकेंसियां निकली हैं उन वैकेंसियों के आपके कितने पद हैं, क्या योग्यता है, क्या अंतिम तिथि है आवेदन करने की, सारी जानकारी कम समय में आपके पास पहुंचा देंगे। चलिए अब हम आपको जो वैकेंसियां निकली हैं, एक वैकेंसी आपकी निकली है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो कंपनी आपकी दिखाई दे रही होगी, कंपनी यहाँ पर लिखा हुआ है IT वर्ल्ड। कंपनी आपकी IT वर्ल्ड है। इंस्ट्रक्टर की निकली हुई है फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन। इसकी सबसे पहले अंतिम तिथि, ये अंतिम तिथि हम बोल सकते हैं आज ही अंतिम तिथि है। तुरंत आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के लिए सेवा योजन पर आपको जाना होगा, रजिस्टर करना होगा लॉगिन करके। अगर आपकी लॉगिन बनी है तो आप लॉगिन करके नौकरी आवेदन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल इसी से रिलेटेड बनी होगी तो तुरंत आपके सामने जो ये नौकरी का आवेदन करने का ऑप्शन दिखने लगेगा। चलिए आवेदन आप कर सकते हैं। अगर आवेदन में आपको कोई त्रुटि हो रही हो तो आप अपने जिले के सेवा योजन कार्यालय में जाकर इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जो आगे हम योग्यताएं बताएंगे, अगर आपके पास वह योग्यता है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम तिथि आपको पता चल गई होगी, आज ही आपकी अंतिम तिथि है इस वैकेंसी में आवेदन करने की। ये कहां के लिए निकली है? इटावा जनपद के लिए निकली गई है। विभाग व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद के द्वारा यह जो कि निकाली गई है। अब इसमें जो योग्यताएं हैं, कितनी वैकेंसी है? एक आपकी वैकेंसी रखी गई है EWS की। टोटल एक वैकेंसी है जो कि आपकी EWS की है। और EWS के लिए अब आपके पास इसमें क्या होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास बीटेक है, अगर आपके पास बीटेक है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ITI है तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। अगर आपने फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन से डिप्लोमा किया है, डिग्री किया या फिर ITI किया है और आपके पास CTI है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। सारी जो ज़्यादातर वैकेंसियों में जो ITI अनुदेशक की जो वैकेंसियां होती हैं, केवल एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह की जो होती है, इसमें आपको जो TOT वगैरह होती है तब आप अप्लाई कर पाएंगे। जो अन्य सारी वैकेंसियां होती हैं उसमें रिलेटेड फील्ड में आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, ITI होना चाहिए और आपके पास CTI होना चाहिए और जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए इस वैकेंसी की जो जानकारी थी आपको क्लियर मिल चुकी होगी। इसमें आवेदन क्या रहने वाला है, हम आपको जो वेतन बताना चाह रहे हैं, इसमें वेतन क्या रहने वाला है। वेतन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 23,600 रुपए इसमें आपका वेतन रहने वाला है। और वेतन जो आपको इन हैंड अकाउंट में पैसा दिया जाएगा, आपका एक तो अकाउंट में पैसा दिया जाएगा और एक आपका EPF के माध्यम से सारे काफ़ी जो आप बोल सकते हैं कि कटौती होती है आपकी सैलरी में, तो आपको जो इन हैंड पैसा दिया जाएगा वो लगभग आपको 18,600 के आसपास आपको इन हैंड बोल सकते हैं या आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा। अब लगभग हर विभाग में अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर किया जाना है। तो आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, जो आपके बैंक अकाउंट में सैलरी भेजी जाएगी
वो आपकी 18,600 भेजी जाएगी। और जो आपका वेतन बचेगा 23,600 में से, इसका आपको ईपीएफ वगैरह जो कंपनी द्वारा काटा जाता है पेमेंट, वो अन्य सारे आपके पेमेंट कंपनी के द्वारा पेमेंट को काटा जाए, जिसमें आपके पीएफ में कुछ ईपीएफ में काफी कटौती होती है। ये आपको जब आपकी जॉब क्लियर हो जाएगी तो आपको कंपनी के द्वारा जो जानकारी है वो सारी मिल जाएगी। चलिए अगली वैकेंसी हम आपको दिखाते हैं। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है कानपुर देहात और कन्नौज में। कानपुर देहात और आपकी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, इसकी भी आज ही आवेदन की अंतिम तिथि है। इसमें कितनी वैकेंसियां हैं? टोटल 3 वैकेंसियां हैं। जनरल के लिए 2 वैकेंसियां हैं, एससी के लिए 1 वैकेंसी है। अगर आपने प्लास्टिक प्रोसेसिंग से, अगर आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है या फिर आपने आईटीआई किया है, एक्सपीरियंस सेम रहेगा। बीटेक 1 वर्ष, डिप्लोमा 2 वर्ष, आईटीआई 3 वर्ष, और आपके पास रिलेटेड फील्ड में सीटीआई होना अति आवश्यक है, तभी आप इस ट्रेड के लिए आवेदन कर पाएंगे। जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। वेतन बिल्कुल सेम है आपका 23,600 रुपए। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है इटावा डिस्ट्रिक्ट से फिर रहने वाली है, लेकिन ट्रेड है टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम। अब आपके पास सीटीआई यहां पर दिखाई दे रहा होगा, सीटीआई अनिवार्य है। पोस्ट कितनी है? ओबीसी की पोस्ट है, केवल एक ही पोस्ट है आपके पास। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास सीटीआई होना चाहिए। अगर डिग्री है तो 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, डिप्लोमा है 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, आईटीआई है तो 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और रिलेटेड फील्ड में सीटीआई होना चाहिए। आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अंतिम तिथि 23 मई रखी गई है। हम बोल सकते हैं आज ही अंतिम तिथि है। तुरंत 10 मिनट के अंदर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल से या साइबर कैफे की शॉप पे जाकर। चलिए अगली वैकेंसी आपको दिखाते हैं। अगली वैकेंसी आपके फतेहपुर में है। अगली वैकेंसी आपकी कहां पे है? अगली वैकेंसी आपकी फतेहपुर में है। इस वैकेंसी किस रिलेटेड फील्ड से है? इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन से है। अमन एसोसिएट जो आपकी कंपनी है, इसके द्वारा इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की आवेदन के लिए एक पोस्ट है, उसके लिए ये वैकेंसी निकली है। अब इस वैकेंसी में क्या है, सबसे पहले आप इस वैकेंसी को समझिएगा। इस वैकेंसी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर 46 पोस्ट। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो एक नियम बना था, जैम वाला जो लेटर जारी हुआ था 24 जनवरी को, तो उसमें क्या दिया था कि अलग अलग ट्रेड पर 46 पोस्टों पर जो इलेक्ट्रीशियन की है वो वैकेंसियां होनी है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से, हम जैसे गेस्ट फैकल्टी और समता बेस भी बोल सकते हैं। ये आपकी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है। इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी 24 मई रखी गई है अंतिम तिथि। वेतन आपका सेम रहने वाला है। जो हमने आपको योग्यताएं थी वो आपको योग्यताएं भी बता दी गई हैं। आप देख रहे होंगे इतने आवेदन इसमें अभी तक हो चुके हैं, 36 आवेदन इसमें अभी तक हो चुके हैं। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है 24 मई अंतिम तिथि रहने वाली है। व्यावसायिक शिक्षा परिषद द्वारा निकाली गई है। प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़ 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए ये जो वैकेंसी है निकाली गई है। 46 पोस्टें इसमें हैं अलग अलग वैकेंसियों की, जो अपनी वैकेंसियां दिखा रही हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। योग्यता सेम रहेगी आपकी। जो आपके पास इसमें एमटेक भी मांगा गया है। अगर एमटेक है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, और नीलिट का इसमें आपके पास एक होना चाहिए सर्टिफिकेट 1 ईयर वाला, नीलिट वाला। इसमें जो भी दिखाई दे रहा है बी लेवल का, ये आपके पास सारी जो इंफॉर्मेशन हैं योग्यता वाली, इसमें सारी आपको मेंशन हो जाएंगी। आप इसे बारीकी से आराम से पढ़ सकते हैं। आप सारी जानकारी सेवा आयोजन के पोर्टल पर जाकर किस तरीके से आपको क्या करना है, सारी जानकारी आपको हम इंडिविजुअल आगे एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल में आप सेवा आयोजन पोर्टल पर जाएंगे, अपनी अगर आईडी नहीं बनी है तो आईडी बनाएंगे, रजिस्टर्ड करेंगे और अपने जिला से उसे अप्रूव कराएंगे, क्योंकि अप्रूव हो जाता है। अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप आईडी लॉगिन करेंगे और नौकरी आवेदन वाले में जाकर आपकी प्रोफाइल किस तरीके से अपडेट है उसे आप सेट कर लें, उस हिसाब से आप आवेदन कर पाएंगे। तो उम्मीद रही होगी जितनी भी हमने आपको पोस्टें बताई हैं, कहीं ना कहीं पोस्टें आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी है। आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जॉब आपकी इंटरव्यू के माध्यम से जॉब आपकी मिल जाएगी। एक वैकेंसी और आपकी है पेंटर जनरल की, जो कि लखीमपुर खीरी में निकाली गई है।
आपका जो पद रहने वाले हैं इसमें काफी हम बोल सकते हैं 133 पोस्ट हैं जो कि रिजर्वेशन के आधार पर रखी गई थी, जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अलग अलग ट्रेडों में काफी ट्रेडें हैं, अलग अलग पोस्टें, काफी पोस्टें भी आपको दिखाई दे रही हैं। 137 पोस्टें हैं आपकी। इसकी जो आवेदन तिथि है, अंतिम आवेदन तिथि 23 मई इसकी रखी गई है। तो प्रयास किया, जितनी भी वैकेंसियां इंपॉर्टेंट थी सारी वैकेंसियां हमने आपको बताई हैं। अब एक आपके पास वैकेंसी और आ चुकी है जो कि आपकी फैशन डिजाइनिंग की रखी गई है। जो गर्ल्स है हमारी वो भी अप्लाई कर सकती हैं। काफी गर्ल्स के कमेंट आ रहे थे कि सर लड़कियों के लिए कोई वैकेंसी बताएं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, प्रयागराज में है। हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास फैशन डिजाइनिंग में अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड में ये योग्यताएं हैं, डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सारी डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप सेवा योजना पोर्टल पर जाएंगे, सारी डिटेल वहां पर जाकर आप चेक कर पाएंगे। चलिए, इसमें वेतन क्या रहने वाला है? वेतन आपका सेम रहेगा 23,600 रुपए। और इसमें आपको थोड़ा दिखाई भी दे रहा होगा, हमने जो कटौती वाला आपको पैसा बताया, जो पैसा डिडक्ट होता है वह 23,600 में से 4900 रुपए आपका ईपीएफ एंड ईएसआई का पैसा काटा जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आपके जो अकाउंट में जो पैसा कहीं ना कहीं इन हैंड पैसा आएगा, कहीं ना कहीं 18,700 या 600 के आसपास आपके पास पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो उम्मीद रही होगी जितनी भी हमने आपको जानकारी बताई है, जितनी भी पोस्टें बताई हैं, कहीं ना कहीं उन पोस्टों से आपकी कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम होगी। अच्छा अवसर है, अप्लाई करिए, इंटरव्यू दीजिए और नौकरी को ज्वाइन करिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। इस यूट्यूब चैनल पर समय समय पर आपको प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गेस्ट फैकल्टी जॉब, जो अन्य आईटीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, सारी जानकारी समय समय पर अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।